हाँ जी, आज हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम क्या बोलते हैं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड और कौन सा गैस। जनरली आपने जो पढ़ा हुआ है, ये तो आपने हमने भी हमेशा पढ़ा हुआ है कि जो फर्स्ट 4 कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं गैस, है ना। उसके बाद फिर आपका C5 से लेके C17 तक जनरली हम क्या लेते होते हैं, लिक्विड, और C18 से ऊपर जितने भी कार्बन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड। बट अगर कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाए तो वहां पे गैस की जगह वो क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। जैसे हमने अल्कोहल में भी किया था, तो अल्कोहल में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसलिए पहले मेंबर वाले क्या बन गए थे, हमारे लिक्विड्स बन गए थे। यहाँ भी आपके जो स्टार्टिंग के मेंबर्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे इनिशियल मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर in the liquid state. So why they are in the liquid state? So you have to write down due to the formation of intermolecular hydrogen bonding. So you have to write down the first line that initial members of carboxylic acid are in liquid state. Gaseous state नहीं है हमारे पास, ठीक है। they are found in the liquid state, ठीक है। लिक्विड स्टेट तक ही मिलेंगे। कहां तक मिलेंगे, मतलब C1 से लेके आप चलो 17 तक, ठीक है। जनरली लेके चल रहे हैं हम C1 से लेके C17 तक, आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कोई कार्बन रख के नहीं पूछेगा कि 15 पे कितना होगा, 13 पे कितना होगा। नॉर्मली बस एक हम जनरल आइडिया लेके चलते हैं कि हाँ, स्टार्टिंग के मेंबर से लेके 17 तक आप लिक्विड, उसके ऊपर जो C18 तक होगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। सर उससे पहले भी आपको मिल सकते हैं, जिसमें मैं बेंजोइक एसिड का एग्जांपल दे सकता था तुमको। अब यहाँ पे लिक्विड स्टेट क्यों आते हैं अर्ली मेंबर्स, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाई दे डोंट हैव गैसियस स्टेट। तो रीजन क्या देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, RCOOH होता है, ये होता है। तो इसमें OH है, ये OH पोलर होता है। कौन सा साइन होगा इसमें, नेगेटिव, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं हम ऐसे, RCOOH। इसका भी क्या होगा, नेगेटिव, इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको पता है ये वाला जो H है, इस O के साथ क्या बना लेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। दैट इज द आंसर, दैट्स व्हाई देयर इनिशियल मेंबर्स आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो अब हमारा आएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेकंड जो आएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक रूल तो इसमें चलेगा पहले कि ये बाकी फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट रखता है ये। जैसे अब तक हमने कितने फंक्शनल ग्रुप कर लिए, हमने एल्डिहाइड कीटोन कर लिया, हमने अल्काइल हैलाइड कर लिया, हमने अल्कोहल कर लिया, ठीक है, हमने ईथर कर लिया, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स कर लिया। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। आपने इसका रीजन देना है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा क्यों है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। किस तरह की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या एक्स्ट्रा एसोसिएशन है इसकी, या आपने किया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये डाइमर बनाता है, डाइमर। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है डाइमर बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इकट्ठे बना लेगा। सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम हर केस में देखते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कि ये वाला O इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ये वाला O इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये भी CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH3 C डबल O OH, ये भी हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये वाला H इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये वाला H इस O के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड डाइमर फॉर्मेशन। तो आपने यही लिखना होता है, ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म डाइमर फॉर्मेशन, ठीक है। डाइमर बनाता है, इट हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म द डाइमर। तो ड्यू टू द डाइमर फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू टू द डाइमर फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर दिखा देना वहां पर, ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन इट हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल द फंक्शनल ग्रुप, सबसे ज्यादा, ठीक है। इससे पहले आपने अल्कोहल ही पढ़ा हुआ, और क्या पढ़ा था, ठीक है, अल्कोहल पढ़ा था। अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा था। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कंपैरिजन है बस आपके पास। बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए जीत गया क्योंकि ये डाइमर बना सकता है। अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बट इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसको क्या कर दिया,
कंबाइन कर दिया, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स जुड़कर अगर एक मॉलिक्यूल बन जाए उसको डाइमर बोलते हैं। तो ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन, यही रीजन लिखना है, ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन इट हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से ज्यादा कर देना, क्योंकि इससे पहले वाले रीजन आप लिख सको, अल्कोहल तक आपने पढ़ा हुआ है, अब अल्कोहल से ज्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो पहला रीजन तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड रीजन आपने देना है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, वही रीजन देना है आपको, क्या, मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो रीजन हमेशा सब में कॉमन रहता है, ठीक है, मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मास बढ़ता है तो वन वार फोर्सेस बढ़ती है, इसलिए सब कुछ हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये तो कॉमन रीजन हो गया। यहाँ पे जो एक स्पेसिफाई रीजन आता है, ठीक है, एक जिग जैग पैटर्न बनता होता है, ठीक है, C1 से C1 टू C10 पे, C1 से C10 के बीच में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है ना, मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर विल द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ये जो अप्लाई होता है ये 10 से ऊपर वाले कार्बन पे होता है, ठीक है। इफ द कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 10 कार्बन एटम्स, तो ये वाला रूल बहुत आराम से चलता है। उससे पहले में जो दिक्कत आती है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, रेगुलर इंक्रीज नहीं है इसमें कि 5 कार्बन का ज्यादा है, 6 कार्बन का बड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा 7 का और भी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, वो कैसे है, तो 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं, ठीक है। एक कौन से एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम लेते हैं 5 कार्बन वाली, CH3 CH2 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 4 हो गए, ये हो गया 5 COH, ठीक है, ये है पेंटानोइक एसिड, ये पेंटानोइक एसिड है, ठीक है। तो इसके आप दोनों एंड देखो जरा, ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये COH ग्रुप, ठीक है, ये दोनों एक साइड है, ठीक है, ये दोनों एक साइड है, तो दोनों एक साइड है तो ये सिमेट्रिकल में आएगा कि अनसिमेट्रिकल में आएगा, किस तरह की स्ट्रक्चर है ये। और एक मैं बनाता हूं CH2 CH2 COH, ठीक है, एक मैंने 4 वाला बनाया, एक मैंने कितने वाला 5 वाला बनाया, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या स्ट्रक्चर है आपका, ये ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है आपका, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, एंड वाले ग्रुप देखते होते हैं, ठीक है। तो ये सेम साइड है, ठीक है, सेम साइड है, तो ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये ऑपोजिट साइड है तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो अब जिस बच्चे को ये रीजन नहीं पता होगा वो आंसर क्या लिखेगा, ठीक है, जनरली जो हम पढ़ के आएंगे जितने कार्बन ज्यादा होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उस हिसाब से तो इसको ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला पहले 10 कार्बन में आपने एक कंपैरिजन देखना होता है, जब भी कोई 2 कंपाउंड देंगे आप स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर में ये देखोगे कहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल ग्रुप एक साइड आ रहे हैं और कहाँ पे ऑपोजिट साइड आ रहे हैं, ये आपने बस साथ साथ में देखना है, 5 और 4 का देखना है जैसे, या 4 और 5 का, 5 और 6 का, 7 और 8 का, ये नहीं कि आप 4 का वो 8 के साथ देख रहे हो, इतना दूर नहीं देखना, साथ साथ में देखना हमको। तो ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इट कैन इजिली फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस, ये लाइन आप हमेशा याद करते हो, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है वो क्रिस्टल लैटिस में इजिली फिट हो जाता है, तो इसका क्रिस्टल लैटिस बेटर बनेगा, ठीक है। द स्ट्रक्चर विच इज सिमेट्रिकल इन नेचर कैन इजिली फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस, तो ये इजिली फिट होगा क्रिस्टल लैटिस में, दैट्स व्हाई इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव कंपेयर विद द पेंटानोइक एसिड। तो पेंटानोइक एसिड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों साइड एक साइड आ गए हैं आपके, ठीक है, बहुत हैवी ग्रुप आर प्रेजेंट एंड द वन साइड, तो दैट्स व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने करके इसका क्रिस्टल लैटिस पुअर होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बल्कि ग्रुप सेम साइड, हाँ, बल्कि ग्रुप सेम साइड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बल्कि ग्रुप ऑपोजिट साइड तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा हमेशा। तो ये हमेशा जिगजैग पे चलेगा, जैसे 4 वाले का ज्यादा हो गया 5 वाले का कम हो गया, है ना, 6 वाले का ज्यादा हो गया कम वाले 7 वाले का कम हो जाएगा, ऐसे चलेगा, बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा कम होगा, इसको जिगजैग पैटर्न बोलते हैं। ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है C1 से लेके C10 तक, इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट बोलते हैं। दिस जिगजैग पैटर्न इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट, ठीक है, ओरिएंटेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका
5 वाले का जो है वो कम हो गया है, 4 वाले का ज्यादा था, ठीक है। 4 वाले का हाई हो गया, 5 वाले का कम हो गया, ठीक है। ऐसे 6 वाले का क्या हो जाएगा, 6 और 7 का कंपेरिजन करोगे तो कैसे होगा, 6 वाले का फिर क्या होगा, जैसे 5 है, 1 2 3 4 5, तो 6 वाला इधर आ जाएगा तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, 6 वाला ऑपोजिट हो जाएगा तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो 6 वाले का बढ़ जाएगा, 6 वाले का बढ़ जाएगा। 7, हाँ हाँ हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि वो तो फिर ज्यादा है। इतना दूर कंपैरिजन नहीं पूछेंगे, मेरे साथ साथ में कंपेयर 5 या 6 का पूछेंगे, 6 या 7 का पूछेंगे, या 4 या 5 का पूछेंगे, ठीक है। वो तो पता ही 4 और 6 में फिर 2 कार्बन का डिफरेंस हो जाएगा, वो तो फिर ज्यादा ही होना है 6 वाले का, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो, ठीक है। ठीक, तो ये जो इफेक्ट मैंने यहाँ बताया है आपको, ठीक है, जैसे इवन वाला बताया मैंने सिमेट्रिकल वाला, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और यहाँ पे जो ऑड वाले का वो कम हो गया था। तो इस तरह से आपका लगातार एक बार ज्यादा होगा, एक बार कम होगा, कम ज्यादा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग पैटर्न फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, ओरिएंटेशन इफेक्ट, जिसका नाम क्या है असली में, ऑसिलेशन इफेक्ट बोलते हैं। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पे एक और नाम दे सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह अल्टरनेशन इफेक्ट भी आता है इसका नाम, ठीक है। ऑसिलेशन या अल्टरनेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज नाउ सॉल्युबिलिटी। तो अल्कोहल भी सॉल्युबल थे वाटर में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आपको पता है, बड़ा कॉमन सा एसिड है जो हम बड़ा यूज करते हैं, कौन सा होता है, इथेनोइक एसिड, जिसको आप विनेगर भी बोलते हो। जो डाइल्यूट एसिडिक एसिड होता है 5 to 7%, वो क्या होता है, विनेगर होता है। और आपको पता है विनेगर काफी अच्छा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। क्यों सॉल्युबल होगा कोई भी चीज वाटर के अंदर, तो इसका रीजन भी आप क्या दोगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर सॉल्युबल इनसाइड द वाटर। तो यू कैन राइट डाउन कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दे आर soluble inside the water, ठीक है। they are soluble inside the water due to the formation of intermolecular hydrogen bonding with water molecules, लिखना है आपने, with water molecules, ठीक है, with water molecules। ये होगा इसका solubility का केस। दूसरा केस क्या लिखोगे, कार्बन बढ़ने से क्या होता है, solubility डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कार्बन, अगर कार्बन की चेन बढ़ी तो कार्बन की चेन क्या होती है, किस टाइप का पार्ट होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो अगर आपके कार्बन बढ़ गए तो ये कार्बन की जो चेन होती है, ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मींस इट इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर जो होते हैं वो पानी में कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ये नॉन पोलर पार्ट जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इट्स ए हाइड्रोफोबिक इन नेचर, non-polar in nature, that's why they cannot dissolve inside the water, this is the reason। और वाटर क्या होता है, पोलर, वाटर पोलर होता है, ये रीजन हुआ इसका, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी। अब इसके बाद हम सीधा चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर।